गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। इसका अगला पार्ट अगर नहीं देखें यानी कि पहले भाग को नहीं देखें तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उसमें 1 से लेकर के और 31 यानी 21 तक क्वेश्चन को बता दिए हैं। और इस वीडियो में हम 32 से लेकर के और टोटल 60 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस को समझ के निचोड़ हैं और साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के इसमें हम डाल दिए हैं। तो बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 32 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 आवश्यक होता है। आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है बार बार कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्या होता है, CO2 आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वपोषी पोषण किस में होता है, तो क्या बोलेंगे हरे पेड़ पौधों में होता है। ये क्लोरोफिल पेड़ के पत्तियों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल आपसे पूछ सकता है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, पेड़ पौधे किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे हम पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे भी क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है वो हरा क्यों पाया जाता है, क्यों होता है, तो क्या बोलेंगे क्लोरोफिल कारण होता है। पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम परिवहन कार्य करते हैं। पेड़ पौधों में बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन 2 ऊतक ऐसे होते हैं जो परिवहन कार्य करते हैं। परिवहन यानी क्या करते हैं कि परिवहन के देखिए, जाइलम जल तथा फ्लोएम फल का परिवहन करता है। ठीक है, इसमें जाइलम जो ऊतक होता है वो क्या करता है, जड़ से जल को खींच करके और पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है वो भोजन बनने के बाद सारे पार्ट्स में क्या डिवाइड करता है उसको। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, पेड़ पौधों में परिवहन कार्य करते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोला 33 नंबर, चीनी का रासायनिक सूत्र C12, H22 और क्या होता है O11 होता है। ये इसको आप याद रखना है। टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था इसलिए ऐसे टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, अगला बोला है रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त 4 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त कितने प्रकार का होता है, तो बोलते हैं 4। कौन कौन, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगला बोला था RBC का जीवन काल 120 दिन तक होता है। WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन तक होता है। RBC यानी कि क्या होता है, RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, और ये 120 दिन तक होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अगला बोला था कि WBC का तो क्या बोलते हैं 12 से 20 दिन तक होता है। रक्त हमारे बोन मैरो में बनता है। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो हमारा ब्लड बनता है, रक्त बनता है, वो कहाँ बनता है, तो क्या बोलेंगे हम बोन मैरो में, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। यानी कि बोन मैरो क्या कहते हैं, हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो के हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था इसी में, अगला जो पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, सहायक होता है। प्लेटलेट्स जो होता है क्या होता है, रक्त का थक्का बनाता है। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। ये भी आपको याद रखना है कि रक्त किसी कारण लाल होता है, तो क्या बताएंगे आपकी, रक्त हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा था कि केंचुआ का श्वसन अंग त्वचा होता है। आपसे पूछता है केंचुआ का श्वसन अंग क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, केंचुआ का श्वसन अंग क्या होता है, त्वचा होता है। इसे उभयलिंगी भी कहा जाता है। केंचुआ क्या बोलते हैं, केंचुआ को उभयलिंगी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देता है आपको कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो क्या बताएंगे हम, केंचुआ क्या है, उभयलिंगी है। क्वेश्चन अगला बोला था, इसी का पार्ट ये भी नीचे बोला था कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है। याद रखना आपको कि ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी आप याद रखना कि पारा क्या है, एक धातु है। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा आवर्त 7 होते हैं। याद रखना आपको कि आवर्त सारणी में वर्ग कितना होता है, 18 होता है, आवर्त कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन बोला था कि हीलियम एक अक्रिय तत्व है। हीलियम क्या है, अक्रिय तत्व है। जल में H तथा O के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, 2:1। ठीक है, इसका याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, 10.5 होता है। तथा नींबू रस का pH मान 2.5 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है तथा जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें बोला था कि द्विखंडन अमीबा में, पैरामेसियम में और लिस्मेनिया में होता है। आपसे पूछता है कि द्विखंडन किस में होता है, चाहे किस में होता है, तो किस में होता है जी, अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामेसियम में होता है और क्या होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। यानी कि द्विखंड मतलब है कि 2 पार्ट में बढ़ जाता है सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है इसमें कि
द्विखंडन हो गया। चलिए आगे बोलेंगे, शुक्राणु नर में तथा अंडाशय मादा में पाया जाता है। शुक्राणु किस में होता है? नर में। अंडाशय किस में होता है? मादा में पाया जाता है। शुक्राणु का मोचन वृषण में होता है। शुक्राणु का मोचन किस में होता है? वृषण में होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बोला क्या कि मानव मादा का गर्भकाल 9 महीना या 270 दिन होता है। आपको महीना बोलेगा तो 9 महीने का होता है और दिन कितना? 270 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है? लोहा का अयस्क होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। बोला कि अम्ल का स्वाद खट्टा तथा क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा या तीखा होता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है और क्षार क्या होता है? कड़वा या तीखा होता है। आपको याद रखना है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तथा क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और क्षार का दूसरा नाम भस्म भी होता है। ठीक है, इसको याद रखना आपको कि पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक संख्याएं अंकित होती है। पीएच स्केल जो होता है उस पर क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित होती है। तो 7 से नीचे क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। 7 से ऊपर क्या होता है? क्षारीय होता है और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला था कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है और यह क्या होता है? 0.03% पाया जाता है। जो हमारे वायुमंडल में क्या होता है? 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या होता है? स्वाद में अम्लीय होता है। अगला बोला था कि 90 डिग्री के कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं यानी कहा जाता है। अगला बोला है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बॉल होता है, बॉल का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस होता है। बल्ब के अंदर जो गैस होता है उसका नाम क्या है? निष्क्रिय गैस है। अगला बोला कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? क्या बताएंगे? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य का सबसे अधिक होता है। अगला बोला है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। अगला बोल रहा है कि निकट दृष्टि को दूर करने, दोष को दूर करने के लिए अवतल तथा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। निकट को दूर करने के लिए कौन? अवतल, और दूर को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला बोला कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन बोला है कि अमीबा क्या है? कोशिकीय जीव है। इसमें अगला क्वेश्चन बोला है कि नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। नेत्र का रंगीन भाग क्या होता है? आइरिस होता है। नेत्रदान में कर्निया दिया जाता है। नेत्रदान जो कोई जो करता है उसमें क्या करता है? कर्निया को दान देता है। कर्निया एक होता है नेत्र में, उसको हम क्या करते हैं? दान देते हैं। नेत्र के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूर बिंदु इसका कोई अनंत होता है। ठीक है, निकट न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के चने को क्या किए थे? यूज में लिए थे, यानी कि इसका प्रयोग किए थे। मटर के पौधे क्या किए थे? पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। अनुवांशिक का पिता मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये क्या है? अनुवांशिक के पिता कहे जाते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि किस धातु को हम क्या करें? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो क्या बताएंगे आप? सोडियम क्या करते हैं? हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। सोडियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि किसको चाकू से काटा जा सकता है। तो कई बार क्या किया है? केवल सोडियम ही देता है, लेकिन लिथियम को भी क्या कर सकते हैं? हम काट सकते हैं। पूछेगा तब से बचना नहीं चाहिए, उसको बना लेंगे आप। ठीक है, तो आप क्या देंगे? सोडियम और लिथियम को चाकू से हम लोग काट सकते हैं। अगला बोला क्या कि फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्फोरस किस में? हम जल में डुबो कर रखते हैं। और सोडियम लिथियम की इसकी बात क्या बोला? सोडियम किस में? केरोसिन में, और फास्फोरस किस में? जल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 51 तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में छोटा तथा समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो क्या बोलेंगे हम? वस्तु का बड़ा मतलब वस्तु से बड़ा और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। उत्तल में क्या होता है? वस्तु से छोटा ही बनता है। और समतल में क्या होता है जी? कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण क्या करते हैं हम लोग? साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये इसका याद रखना है, रिपीट करना है। अगला क्वेश्चन बोला 53 नंबर कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन होता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल ने दिया था। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 55 नंबर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
आकाश नीला दिखाई देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। ये भी आप क्या देखना है कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या सबसे कम होता है और नीला रंग का प्रकीर्णन क्या सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन बोला था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम तथा प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। दोनों का नियम कितना होता है? 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी क्या होता है? 2 नियम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। श्वसन यानी कोई भी जीव है सांस लेता है वो क्या लेता है? श्वसन में ऑक्सीजन को ही लेता है, O2 को लेता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को गैस बाहर निकलता है, यानी कि श्वसन लेते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलता है श्वसन के बाद। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है। और ये नोट्स जो है साइंस का नोट्स है, आपको ये लग रहा है कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद भी होगा, और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं इसको बिल्कुल आप लिख लीजिए और सारे क्वेश्चन को रट जाइए। किसी भी साल चाहे कोई भी क्लास का लड़का है, ये क्लास 8 से लेकर के 10th क्लास के बच्चों के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।